आधुनिक वैज्ञानिक और पाश्चात्य सभ्यता इस बात को नकारती रही है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है और अकाल मृत्यु होने पर आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं। किंतु जब पुनर्जन्म अथवा आत्माओं की भटकन के अकाट्य साक्ष्य एवं पाश्चात्य देशों में मिलते हैं, तब वहाँ के वैज्ञानिक तथा धर्मगुरु आवागमन के भारतीय दर्शन पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भगवान के अस्तित्व पर विश्वास न करने वाला रूस उन दिनों क्रांति के दौर से गुजर ही चुका था और वहाँ कम्युनिस्ट शासन प्रणाली स्थापित होने के बाद भी सामंतों और जागीरदारों के जुल्मों की सिहरन नागरिकों को मथ डालती थी। नागरिकों के मन में जागीरदारों से बदला लेने की जो उद्दाम इच्छा थी, उसे उस बड़ी समय ने राहत पहुंचाई जब रूस के एक जागीरदार परिवार की मृत्यु इन्हीं व्यक्तियों के प्रेतों द्वारा हुई जिन्हें इसने तड़पाकर मारा था। क्रांति के बाद जागीरदार काउंट इवान सेंट पीटर्सबर्ग ने अपनी पत्नी अन्ना और 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर भागना पड़ा। 5 व्यक्तियों की इस टोली में इवान का विश्वस्त वफादार नौकर भी था। जार शाही के जमाने में इवान के अत्याचारों की कहानी सारे करेलिया प्रदेश में फैली हुई थी। कुछ समय तो लोग नोवोग्राद की प्राचीन नगर में छिपे रहे और फिर उन्होंने एक पुरानी झोपड़ी में शरण ली। बूढ़ा नौकर कहीं आसपास खाने पीने के सामान की तलाश में निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ विश्राम के लिए लेट गए। रोशनी और कंदीलें बुझ गई। 2 बार कंदीलें जलाई गई तो उन्होंने देखा कि 8-10 लोमड़ियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। घेरा बनाकर उन्होंने और अन्ना के चारों ओर कई चक्कर लगाए तथा अचानक लुप्त हो गए। इस दृश्य से वे दोनों घबरा गए। वातावरण इतना भयावह था कि दोनों की घिघी बन गई। जब नौकर झोपड़ी में वापस आया तो उसने अपने मालिक और मालकिन को अचेत पाया। वातावरण में घुली हुई भयावहता का एहसास उसे भी हो रहा था। उसने कंदीलें जलाकर देखा तो रेनाडियर की खाले कमरे में डोलती दिखाई दी। उसे लगा कि यहाँ भूतों का डेरा है। वह भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसे कड़कती आवाज में कहा, प्रिय बूढ़े बाबा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, लेकिन इवान और अन्ना के पापों का घड़ा भर गया है। उन्होंने हजारों निरपराध निरीह व्यक्तियों को जान से मारा है, बच्चों औरतों को सताया है। उसकी पत्नी अन्ना तो जिंदा चुड़ैल है। इसने अपने कई प्रेमियों, यहाँ तक कि अपने बाप और भाइयों तक को इवान के सिपाहियों से मरवाया है। यह इसने सिर्फ इसलिए किया ताकि यह अपने कुकृत्यों पर पर्दा डाले रहे और स्वयं वे खटक ऐश करे। अन्ना जागीरदार की चौथी पत्नी थी। काउंट इवान एक बार इस चर्च में प्रार्थना के लिए गया था। वहां उसकी दृष्टि अन्ना पर पड़ी और अपने प्रभाव तथा पैसे के बल पर उसे वह अपने महल में ले गया। इवान के महल में विलासी जीवन जीते हुए उसे बुरी लतें लगी। कई नवयुवकों को उसने अपने प्रेम पास में फंसाया और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसकी हत्या कर दी। बूढ़े नौकर ने अपने मालिक और अन्ना के होश में आने की प्रतीक्षा की। रात्रि के तीसरे पहर उसकी आंखों के सामने लाल प्रकाश का गोला जगमगाने लगा। उस लाल गोले की चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में उन्होंने देखा कि रेनाडियर की कई कच्ची खालें जमीन पर बिखरी हुई हिल रही थी। कभी इनमें से घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई तो कभी लोमड़ियों की दर्दनाक चीखें। तभी झोपड़ी के एक और की दीवार भरभरा कर गिर गई। इससे जो शोर हुआ उससे इवान और अन्ना घबरा कर भाग उठे। उन्होंने देखा कि उसके आसपास रेनडियर की खालें बिखरी पड़ी है। जैसे ही उसकी दृष्टि खालों पर पड़ी वैसे ही उनमें से खिलखिलाकर आवाज आई। अन्ना और इवान घबराकर एक दूसरे से चिपक गए। तभी गिरी हुई दीवार के पत्थर पर सिल मछलियों सी आकृति ने छलांग लगाई। अब इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई उपाय नहीं था। सबने जल्दी सामान बटोरा
और उनमें सवार हो गए। वे नदी पार कर ही रहे थे कि अचानक ना जाने कहां से लाल रंग की लोमड़ियां प्रकट हुई और अन्ना पर झपटी, जिससे वह डर कर नदी में कूद गई, जहां सील मछलियों ने देखते ही उसे अपना ग्रास बना लिया। अपनी प्रिय पत्नी का यह करुण अंत देखकर इवान विक्षिप्त सा हो उठा। नाव कुछ ही दूर आगे बढ़ी होगी कि उसके साथ भी वह घटना घटी। अलबत्ता इन खालधारी प्रेत आत्माओं ने उस नौकर का कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं हुई। बाद में उस नौकर ने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया।